एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है वॉइस टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक है वॉइस का। वॉइस है ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में चाहे वो 5th क्लास का हो, 6th क्लास का हो, चाहे 6 to 10 किसी क्लास का हो, कहीं ना कहीं ये वॉइस हमेशा कहीं ना कहीं पूछा था। या फिर 12th का हो, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का हो, चाहे एसएससी हो, डिफेंस हो, कि जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछता है वहाँ पे वॉइस की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि वॉइस है क्या। सबसे पहले ये समझते हैं। तो वॉइस के यहाँ पे हमने लिखा है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब डेट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन और अफेक्टेड बाय इट। कहने का मतलब है बाज मतलब वॉइस जो एक प्रकार क्या है, वर्ब है जो दिखाता है कि सब्जेक्ट मतलब जो बाग का जो कर्ता होता है या तो परफॉर्म करता है या तो जो एक्शन किया उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे, सब्जेक्ट पे। जैसे कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि वास्तव में बाज क्या है, किसी प्रयुक्त में बाज, वास्तव में बाज किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का वह विशिष्ट रूप है जो यह दिखाता है कि कर्ता खुद ही कार्य करता है या फिर कार्यकर्ता पर संपन्न होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वॉइस, मतलब वॉइस है कितना प्रकार के। तो वॉइस देखा जाए तो वॉइस है 2 प्रकार के। पहला है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव समझते हैं क्या है। कहने का मतलब देखिए, एक्टिव किसको बोलेंगे कि जिस बात से यह प्रकट होता है कि कर्ता खुद ही कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस बोला, ठीक है, तो उसका जिसमें कर्ता कोई काम कर रहा है तो वो खुद कर रहा है। जैसे इसमें देखिए राम टीच है, क्या है, राम टीच है, तो राम क्या कर रहा है, इसमें पढ़ाता है। राम क्या करता है, पढ़ाता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में देखेंगे उसमें क्या है, जिस बात से यह पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य को संपन्न ना करके कार्य खुद कर्ता पर संपन्न होता है। कहने का मतलब है पैसिव कहलाता है। इसमें देखिए दोनों समझिएगा, इसमें देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। इसमें देखिए राम टीच है, इसमें राम इज टॉट है, राम इज टॉट है। दोनों में अंतर देखिएगा। इसमें जो है राम है जो पढ़ाता है, किसी इंसान को पढ़ाता है, कोई स्टूडेंट को पढ़ाता है। लेकिन इसमें जो है स्टूडेंट जो है खुद ही राम है, मतलब राम पढ़ाया जाता है, राम इज टॉट बोल दिया है। ठीक है, तो डिफरेंस यही है कि मतलब क्रिया का फल मानते अगर कर्ता पे पड़ रहा है तो पैसिव, लेकिन यदि जो क्रिया है वो खुद अगर सब्जेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जब एक्टिव से हम लोग पैसिव बनाते हैं तो कुछ नियम होता है। नियम फर्स्ट क्या होता है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। दो ही चीज़ समझिएगा, सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करना क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। कब, जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इसमें हम लिखा है क्या, एक्टिव वॉइस को यहाँ पे देखिए हम लोग रूल नंबर 2 में लिखा है। रूल 1-2 में बस सेम ही है, कुछ खास नहीं इसमें। और वो 1 में क्या लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट करता पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। और उसमें रूल नंबर 2 में क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कर्म का पैसिव सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में लिखा है। ठीक है, और रूल नंबर 3 बोला है कि वर्ब जो है हमेशा भीतरी में होगा। वर्ब जो है हमेशा भीतरी के रूप में। वर्ब को तीसरे रूप कहने का मतलब क्या है, जैसे गो है, गो मतलब जाना होता है तो गो बेंट गॉन होता है, तो गॉन क्या हो गया, तो वर्ब का तीसरा रूप हो गया। जैसे राइट है, राइट का कुछ होता है, राइट रोट रिटर्न होता है। इस प्रकार से टॉक है, टॉक में कुछ होता है बात करना, तो टॉक मतलब क्या होता है, टॉक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से ये हो रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 में क्या है कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब तीसरा रूप, जब पैसिव वॉइस से वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे तो उसके पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग जरूर डालेंगे। क्या डालेंगे, कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर डालेंगे।
ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होता है, जैसे कि ईज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, बाज हो गया, बियर हो गया, डीड हो गया, डज हो गया, डू हो गया, अच्छा सेल हो गया, बिल हो गया, इस प्रकार से कुछ ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। तो इस बार जो मतलब वर्ब का तीसरा रूप जो हम लिखेंगे, तो तीसरे रूप से पहले क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ प्रयोग करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, रूल नंबर 5 में क्या है कि वर्ब का जब तीसरा रूप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब वर्ब का हम लोग तीसरा रूप लिखेंगे तो उसके पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। और जब ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे तो वर्ब के तीसरे रूप के बाद क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। अब बाय के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहने मतलब कैसे, सब्जेक्ट कैसे लिखा जाएगा, जो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा, जैसे लिखा सी ईट ए मैंगो, सी ईट ए मैंगो, जैसे सी ईट ए मैंगो लिखा, तो ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है, सब्जेक्ट है, तो यही सब्जेक्ट यहाँ लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, बस वही मैंने पाँचवा रूल वही बोला है कि जो देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब को तीसरे रूप के बाद बाई प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और, जब हम लोग सब्जेक्ट को अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ बातें ये होती है। पहला बात क्या होता है कि अगर आई को अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई बदल जाएगा किस में, मी में। अगर मी में रहेगा तो सब एक्टिव बोलेगा तो कुछ बदल जाएगा आई में। अगर बी रहेगा तो किस में बदल जाएगा, अस में। और ईट चाहे यू रहा, ये दोनों कैसे में चेंज हो जाएगा, नो चेंज होगा। और ही रहेगा तो क्या चेंज हो जाएगा, हिम में। सी रहेगा तो हर में, और दे रहा तो देम में। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, ये सारी बातों को एक बार इसे आप माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं। बेसिक क्या है कि पहले हम लोग टेंस देखते हैं। टेंस हम लोग जानते हैं क्या है, टेंस का पहला जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हम देखते हैं क्या होता है कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार से होता है, जो कि मैंने सेंटेंस में ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन ये बात देखिएगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद को अगर हम पैसिव बनाते हैं तो उसको क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद वर्ब को हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ब हटाने के लिए वर्ब के पहले क्या मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्या जी करेंगे, ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ईज एम आर किसके अनुसार लगेगा, तो ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। ठीक है। जैसे देखिए अब मान लेते हैं, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक और पे समझिएगा कि जैसे ईज एम आर लिखेंगे तो हमने ऑलरेडी पहले नियम बताया है कि वर्ब का तीसरे रूप से पहले ईज एम आर लगता है, तो ईज एम आर तो लगा दिए, उसको कुछ लगा दिए, वर्ब लगा दिए। अब वर्ब को तीसरे रूप के बाद क्या लगता है, बाय, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा वाला, जो ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वो वाला। ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, आई ईट ए मैंगो। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आई ईट ए मैंगो। ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो ए मैंगो को ऑब्जेक्ट रूप में क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट रूप में लिख दिया। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट रूप में लिखा तो ए मैंगो हो गया। ए मैंगो इज ईट बदला कि इसमें ईट एट ईटेन होता है, तो ए मैंगो इज ईटेन बाई मतलब जैसे वर्ब को तीसरा रूप होगा, तीसरे रूप को पहले मैंने क्या ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है, बाय लिखा है। और जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में क्या लिखा है, मी लिख दिया है। ठीक है। जो मैंने ऊपर में भी बताया, यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना क्या बदला किस में, मी में, अब बी बदल जाएगा किस में, अस में। और ईट यू रहेगा तो नो चेंज होगा, और ही रहेगा तो ही में, सी रहेगा तो हर में, दे रहेगा तो देम में। ठीक है। चलिए अब देखिए उसके बाद क्या है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखना है, अगर सब्जेक्ट रहेगा EJMR रहेगा प्लस V4 रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस वही काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में। ये चीज़ जितना टेंस हम लोग बनाएंगे सभी में ही फॉलो करेगा। बस करना सिर्फ क्या है कि EJMR जो, अगर EJMR रहेगा तो सिर्फ EJMR के बाद बिंग लगा देना है, बाकी सारा काम वही कर देना है, ठीक है। करना कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, सब ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट किया है, यहाँ पे EJMR है, उसके बाद बिंग लगा दी है, उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया है। बस उसको जो भी है रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि आई एम राइटिंग ए बुक, क्या लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग ए बुक। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बुक हो जाएगा। अब देखिएगा ए बुक है तो ए बुक को मैंने क्या लिखा, आगे लिख दिया है, और यहाँ पे जैसे ए बुक हो जाएगा, ए बुक कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो उसको इसके अनुसार क्या लगेगा, EJMR, तो ईज लगेगा इसके में, तो ईज हो गया। ईज के बाद क्या लगाना हम लोग को, बिंग लगाना है, तो बिंग रिटेन बाई मी, ठीक है। या फिर देखिए, या फिर देख सकते हैं क्या, सी इज हेल्पिंग हर मदर, तो इसमें सब्जेक्ट कुछ हो गया सी, हर मदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट रूप में, और सब्जेक्ट को क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट रूप में, सी बदलता है किसमें, हर में। अब देखिए हर मदर के लिए क्या लगेगा, ईज लगेगा, और ईज के बाद क्या लगा देना है, बिंग लगा देना है। वर्ब का तीसरा रूप हेल्प्ड, अब वर्ब जैसे V3 लगेगा उसके बाद क्या लगेगा, बाई लगेगा, उसको सब्जेक्ट लग जाता है। बस वही काम किया इसमें भी, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है, बस वही काम करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए इसमें क्या है, बस वही काम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस हैज या हैव के बाद मतलब V3 करना है, हैज या हैव के बाद, हैज हैव के बाद इसमें V3 तो लगा हुआ है ही, सिर्फ हैज हैव के बाद सिर्फ बिन लगा देना है और कुछ नहीं करना है, जो एज इट इज रहेगा उसके लिख देंगे। जैसे देखिए हाँ, और हैज जब प्रयोग किया जाएगा किसके अनुसार, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे उसके अनुसार प्रयोग किया जाता है। सभी में यही काम करना है, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए क्या है कि वी हैव डिस्कस्ड द मैटर, तो द मैटर के लिए क्या लगेगा, सिंगुलर है, तो द मैटर हैज बीन, क्या है, हैज लगेगा, तो हैज को कुछ लगा देना है, बीइंग डिस्कस्ड बाय अस। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें देखिए आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, तो इसमें माई होमवर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिख देंगे, तो माई होमवर्क हैज बीन डन, मतलब डन इसमें ऑलरेडी V3 है तो V3 लिख देंगे, डन बाय मी, कुछ नहीं करना, अच्छा सा चीज़ छोड़ देना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या करना है, इस टेंस का मतलब क्या बोले, इस टेंस का पैसिव वॉइस का प्रयोग बहुत कम होती है, लेकिन यदि बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, देखिए यहाँ पे है ना। तो इसको बनाने के क्या करेंगे कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे बराबर बना देंगे। और हैज या हैव के बाद इसमें बिन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बिन के बाद सिर्फ क्या लगा देंगे, बिंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिंग लगा देंगे, ठीक है। तो बिंग लगा देंगे, तो इसमें बस वही काम की जैसे में देखिए क्या किया, द वर्कर हैज बीन रिपेयरिंग द रोड फॉर 10 years, ठीक है। तो देखिए बस द रोड हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, द ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख दिया, द रोड हैज बीन रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स फॉर 10 years, ठीक है। कुछ नहीं, बस है बिन, बिंग सॉरी यहाँ पे बिन है तो बिन के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे, बिंग लग जाएगा, बिंग लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में इतना ही बस बनता है और उससे ज़्यादा नहीं बनता है। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें बस वही कम देखिए, सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। बस इसमें क्या करना, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था
कि वर्ब का पहला या पांचवा रूप देखते थे तो क्या कर देते थे, इज एम आर लगा देते थे। लेकिन इसमें अगर V2 वर्ब का दूसरा रूप अगर दिखे तो उसमें क्या करेंगे, बाज या बेर लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट बाज या बेर प्लस V3, वर्ब का तीसरा रूप के बाद बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इस प्रकार से मैंने ऑलरेडी जो रूल है वो देख लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई ईट एन एप्पल। क्या दिया है, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, एन एप्पल हो जाएगा। तो एन एप्पल और एन एप्पल है तो बाज हो जाएगा, मतलब एप्पल के साथ क्या बाज लगेगा, तो मतलब सिंगुलर, तो किसी क्या लगेगा, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब में लगेगा तो बाज हो जाएगा। तो बाज के बाद क्या हो जाएगा, ईट का भीतरी क्या होता है, ईटन होता है। तो क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एप्पल बाज ईटन बाई मी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है प्लस बाज या बेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जब V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। और बाज या बेयर के बाद सिर्फ बिंग लगा देना है और वही बस पूरा V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, सी बाज टीचिंग अस, ठीक है। वो हम लोगों को पढ़ा रही थी, पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, अस। अस के लिए हम जैसे क्या जानते हैं, बी के लिए क्या जानते हैं, अस होता है, ठीक है। बी के लिए क्या होता है, अस होता है। तो अस अगर सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बदल जाएगा बी में। तो बी बेयर बीइंग टॉट बाई हर हो गया, क्या हो गया, बी बेयर बीइंग टॉट बाई हर। फिर देखिए इसमें क्या है, नगज, मतलब नगज बाज टेकिंग हर एग्जामिनेशन, नगज बाज टेकिंग हर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ऐसा रहे। तो इसमें देखिए क्या करना है, देखिए हर एग्जामिनेशन बाज बीइंग टेकन बाई नगज, मतलब क्या कर दिए हैं, ऑब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट कर दिया है। बस क्या गया इसमें बाज के बाद बीइंग लग गया है। और एज टेकन जैसे कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या करते, ईज एम आर आता था तो ईज एम आर के बाद क्या कर देते थे, बीइंग लगाते थे। तो इसमें बाज या बेयर है तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल वही काम करना है जैसे हम लोग पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कर देते, क्या हैज या हैव के बाद क्या कर देते, बीन लगा देते थे, क्या लगा देते थे, बीन लगा देते थे। तो इसमें क्या करना, वो तो प्रेजेंट की बात थी, प्रेजेंट में हैज या हैव। लेकिन पास्ट रहे तो हैड के बाद इसमें बीन लगा देंगे, बाकी फिर वही काम वर्ब का तीसरा रूप बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखिए एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है कि आई हैड बॉट सम बुक्स। क्या लिखा हुआ, आई हैड बॉट सम बुक्स, ठीक लिखा है। तो सम बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, सम बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो सम बुक्स क्या लिख यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो सम बुक्स हैड बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन बॉट बाय मी, क्योंकि वर्ब का मतलब तीसरा रूप है हैड लगा हुआ है। तो जैसे हैड लगेगा तो बीन कर देंगे, तो हैड बीन बॉट बाय मी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, द डॉक्टर हैड एग्जामिन द पेशेंट। तो उसको इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द डॉक्टर हो जाएगा, द पेशेंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट हम लिख दिया, द पेशेंट। द हैड है तो हैड हमेशा लगेगा, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हमेशा हैड ही प्रयोग होता है। तो हैड लग गया, हैड के साथ क्या हमने भी बताया कि हैड रहेगा तो बीन लगा देंगे। द हैड बीन एग्जामिनेड बाई द डॉक्टर, यानी बाई द डॉक्टर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है उसके बाद, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें मैंने कुछ गलत लिख दिया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस टेंस का प्रयोग बहुत कम होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया हैड बीन रिपोर्टिंग दिस न्यूज फॉर 2 years। मतलब इसमें के प्रयोग कम होता है, लेकिन इसको जब बनाएंगे तो जो बीन लगाते थे, बीन के बाद क्या लगाते हैं, सिर्फ बिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग, सिर्फ बिंग लगा देंगे, ठीक है। और बिंग लगा के क्या कर देंगे, इसको पैसिव वॉइस बना देंगे, ठीक है। चलिए मैं कुछ फास्ट लेकर जा रहा हूँ, कुछ आज ज़्यादा ही मटेरियल है, इसके लिए थोड़ा सा
अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिएगा, ठीक है। उसका रिप्लाई नहीं होगा तो उसका मीन प्रैक्टिस जो सेट होगा वो मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए इसका इसी में ही कुछ और लपेट देते हैं हम लोग। देखिए एक मान लेते हैं कि ये तो सिंपल शैल या बिल रहा था तो कर लेंगे, लेकिन कभी कभी सिंपल मॉडल भी बोलते हैं, शैल या बिल को मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, अगर शैल या बिल मॉडल में, जैसे मॉडल में देखिए शैल या बिल हो गया, कैन हो गया, देखिए यहाँ पे कैन हो गया, मे हो गया, मस्ट हो गया, आउट हो गया, सूड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया। अगर ऐसा रहे मतलब मॉडल है, मैंने कहने का मतलब है अगर टेंस में मतलब अगर कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे, क्या रहे, सब्जेक्ट रहे, मॉडल रहे, क्या रहे, मॉडल रहे, अब प्लस V1 रहे, क्या रहे, V1 रहे, अब प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उस पर ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट बनेगा और शैल या बिल के बाद क्या लगा देंगे, या शैल या बिल हो गया चाहे मॉडल, तो मॉडल के बाद क्या, मॉडल प्लस मॉडल रहेगा, मॉडल के बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मॉडल के बाद बी लगा देंगे। तो मॉडल के बाद बी लगाने के बाद क्या करते हैं, वर्ब का तीसरा रूप, और तीसरे रूप के बाद क्या बाई लगेगा, बाई के बाद कुछ हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ नोट्स भी हमने लिख दिया है कि पैसिव वॉइस को मॉडल के बाद बी का प्रयोग होता है यदि मॉडल के बाद V1 रहेगा, तो मॉडल के बाद V1 रहेगा तो ठीक है। अगर मान लेते हैं वर्ब के बाद V4 रहेगा, जैसे कि बिल बी मतलब ईटिंग हो जाएगी इस तरीके से, जैसे अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका एग्जांपल ही मैंने दिया है, क्या देखिए यहाँ पे कि बी सेल टी की तरह, जैसे कि हम जानते हैं कि सेल का प्रयोग कौन कौन करता है, आई और बी के साथ ही सिर्फ सेल का प्रयोग होता है, बाकी जो भी होगा सभी के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है क्या कि बी सेल टेक एक्सरसाइज, क्या लिखा हुआ है, बी सेल टेक एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ हो जाएगा, जो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज विल बी टेकन बाई अस, इसमें तो सोचना नहीं है, आई भी रहेगा तो सिर्फ सेल लगेगा, बाकी ना रहेगा तो बिल लगा देंगे। तो एक्सरसाइज विल बी टेकन बाई अस हो जाएगा। उसमें फिर देखिए बी सेल सोल्व द प्रॉब्लम, क्या लिखा हुआ है, बी सेल सोल्व द प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम विल बी सोल्व बाई हर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव तो होता है लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम होता है। बस वही काम कि इसमें भी क्या करेंगे, देखिए इसको भी क्या कर, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि शैल या बिल प्लस बी एक्टिव में ही होता है। जब एक्टिव में ही बी लगा हुआ रहे, मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे कि कैन बी मतलब कैन भी रहेगा, जैसे देखिए इसमें मतलब अभी मॉडल वाला में क्या देखें कि अगर बी सेल, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सरसाइज बिल भी कर दिए हैं, तो कुछ लोग देखेंगे तो ये क्या, जैसे बिल भी देखेंगे तो कुछ लोग यार वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ, कहेंगे ईरर में कुछ लोग गलती मार देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जैसे एक्सरसाइज होगा तो बिल बी के बाद अगर V3 है तो हम लोग क्या समझेंगे, ये पैसिव वॉइस है, क्या है ये पैसिव वॉइस। लेकिन अगर देखिए अगर बिल बी के बाद अगर V4 है तो क्या हो समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए सी बिल बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिल शैल या बिल बी जैसे ही लगा, बी के बाद बीइंग का प्रयोग होगा, क्या चीज़ का प्रयोग होगा, बीइंग का प्रयोग है, BEING, बीइंग का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, बीइंग V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वही प्रक्रिया मतलब वर्ब का तीसरा रूप के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें द गर्ल, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि द गर्ल विल बी हेल्पिंग द पुअर, द पुअर विल बी हेल्प्ड बाय द गर्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए फ्यूचर परफेक्ट में करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ ये है कि आई सेल जैसे दिया हुआ है, देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस V3, जैसे ही हैव प्लस V3 रहेगा तो करना कुछ नहीं, जब पैसिव बनाते ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट करने के बाद हैव के बाद बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे,
बीन लगा देंगे। बीन लगा क्या कर देंगे, बस जो रहेगा जो ऑब्जेक्ट है उसको भीतरी के बाद क्या लगेगा, बाई सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं क्या। उसके बाद है सम इम्प्रेडिस की। अब सम पैसिव टाइप का रूल है। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या कर लेते हैं, देखिए रिवीजन करा देते हैं। अगर 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 हम लोगों को कहाँ गया, जैसे अगर हम लोगों को जैसे रह गया, क्या हो रहा है, अगर हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहे, क्या रहे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहे, तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट तो क्या जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ई डू या डज होता है। क्या होता है, डू या डज होता है। ठीक है, जब डू या डज होता है तो उसको करने के लिए क्या चीज लगाते हैं, इज एम आर करते हैं। ठीक है, और पास्ट में क्या करते हैं, बाज या बेयर करते हैं, अब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट करते हैं। बट इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं और बाज होता है और बेयर होता है। बाज बेयर इसमें दोनों में क्या लगता है, सिर्फ बिंग लग जाता है और बस वही प्रक्रिया बिंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। उसके बाद आ गया, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैव या हैज के बाद हैव या हैज के बाद क्या लगता है, हैव या हैज के बाद क्या लगता है, हैव या हैज के बाद क्या लगता है, बिन लगता है। और इसमें क्या लगता है, हैड के बाद क्या लगता है, बिन लगता है। बस दोनों बस इतना ही अंतर है। चलिए उसके बाद फ्यूचर ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है, लेकिन अगर बनाना चाहेंगे तो बस वही, मतलब अगर हैव रहेगा तो हैव बिन के बाद है के बाद बिन के बाद बिंग लगेगा, और इसमें वही हैड बिन रहेगा तो बिन के बाद बिंग लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में क्या, अगर सेल या बिल के बाद अगर चाहे मॉडल के बाद कुछ B1 रहेगा तो बी लगा देंगे, अगर बी रहेगा तो बी बिंग लगेगा, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में छोड़ देंगे। जैसे उसके बाद परफेक्ट में हैव रहेगा तो हैव बिन कर देंगे और बना देंगे। ठीक है, अब हो जाता है सम पैसिव टाइप रूल होता है। इसमें क्या होता है, पहला क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से रहेगा तो मान लेते हैं कि कोई ऑक्सिलरी हो रहेगा, चाहे कैन हो गया ऑक्सिलरी। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब मैंने यहाँ लिखा है क्या, या स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो इसमें भी देख लीजिए क्या लिखा मैंने कि ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर, क्या लिखा मैंने, इज एम आर, क्या लिखा हुआ, इज एम आर, बाज या बेयर, डू या डज, या हैव या हैज, इस प्रकार से हैड हो गया, चाहे हैव या हैव बिन हो गया, इस कोई भी है। तो अगर मान लेते कि इज टू रहा, चाहे बाज टू रहा, चाहे बेयर टू रहा, चाहे हैव टू रहेगा, चाहे हैज टू रहेगा, कुछ भी रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आई एम टू हेल्प द पुअर, तो उसको क्या करेंगे, आई एम जहाँ भी टू रहेगा, टू के बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर टू के बाद अगर V1 रहे तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या बोलते हैं, तो इनको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर दिया हुआ है दे आर टू राइट अ बुक, क्या लिखा हुआ, दे आर टू राइट अ बुक, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को है ऑब्जेक्ट, और इज एम आर टू के बाद सिर्फ क्या लगा देंगे, बी लगाना है और कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उसको जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, महावस बाज टू डू इट, तो ईट क्या हो जाएगा, ईट वाज टू बी, मतलब टू के बाद सिर्फ बी लगा दिया है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें थर्ड फोर्थ क्या है कि सी हैज़ टू इन्फॉर्म द पुलिस, द पुलिस हैव, मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हैव टू के बाद सिर्फ बी लगा दिए हैं और ये पैसिव बन जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या है
कि कभी कभी ऐसा वर्ड होता है कि देयर इज ए बॉय, देयर इज ए गर्ल, इस प्रकार से होता है, तो उसको हम लोग अगर पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है देयर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब नॉन प्लस इन्फिनिटी प्लस टू प्लस V1। तो देयर ऐसा रहे तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर ऐसा रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें देखा अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे तो सिर्फ टू के बाद बी लगाना है और वर्ब को भीतरी फॉर्म में बदल देना है और करना कुछ नहीं है। जैसे कि देयर इज नथिंग टू इट, मतलब देयर इज नथिंग टू इट है तो देयर इज नथिंग तक तो हम लोगों को लिख देना है, और जो टू रहेगा टू के बाद बी लगा देना है, और जो वर्ब रहेगा वर्ब को तीसरा रूप में परिवर्तित कर देना है और छोड़ देना है। तो ईटेड ईटेन हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या चीज़ में, पैसिव में। जैसे देखिए देयर इज नो टाइम टू लूज, तो देयर इज नो टाइम मतलब टू तक जो एज इट इज छोड़ देना है और टू के बाद क्या लगा देना है बी, और लूज क्या चाहिए बाहर का पहला रूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है और थर्ड टाइप क्या है, थर्ड टाइप है जैसे ईट, कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जो ईट से स्टार्ट होता है, तो ईट रहे तो अगर ईट, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें सेंटेंस है कि ईट प्लस वर्ब, जैसे ईट प्लस जैसे ईट इज टाइम टू बी, नहीं जैसे ईट इज टाइम टू टेक ब्रेक है, इस प्रकार से अगर प्रश्न रहे तो ईट, जैसे कि अभी देयर इज वाला में बताया कि देयर इज वॉच, इस प्रकार से रहे देयर इज नथिंग है, देयर इज कुछ भी रहे, मतलब इस टू के बाद सिर्फ टू रहेगा, टू के बाद बी लगा देना है और वर्ब का तीसरा रूप कर देना है और करना कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए इसमें क्या है ईट प्लस वर्ब प्लस नॉन प्लस इन्फिनिटिव है, कहने का मतलब वही बस टू प्लस वर्ब का पहला रूप का मतलब क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल में क्या है ईट इज़ टाइम टू विन द मैच, अगर ऐसा रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ईट इज़ टाइम तक तो लिखना है, क्या लिखना है ईट इज़ टाइम तक तो लिखना है, बट जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगा दें हम लोग फॉर लगा देंगे, क्या लगा देंगे फॉर लगा देंगे, और फॉर के बाद फॉर द मैच, और टू के बाद सिर्फ बी लगा देंगे, और वो जो वर्ब रहेगा इसमें टू बी नहीं इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव को तो बिन भी वर्ब का पहला रूप हो गया, इसको वर्ब को तीसरा बनाने के लिए क्या चीज़ हो जाएगा बॉन हो जाएगा, तो द मैच टू बी बॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है इट इज़ टाइम टू टेक ब्रेक है, और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जो ईट इज टाइम लिख देंगे, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए सबसे क्या कर देंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर ब्रेक, और टू के बाद क्या लगा देंगे बी लगा देंगे, और टेक का टेकन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 क्या है भाई मॉडल वाला रहेगा। ठीक है, क्या देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि कैन या कुड है, मे या सैन या सूल्ड है, या बिल है, मस्ट है, आउट है, यूज टू, नीड है, डेयर है, कुड है, माइट है, सूल्ड है, वुड है। ठीक है, अगर ऐसा रहे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। तो देखिए मैंने पहले ही बताया, जैसे देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि मॉडल क्या भी बताया था, क्या होती है मॉडल क्या होता है सेल या बिल, इस तरीके से बताया था कि सेल बिल वुड सूट जो भी है क्या है मॉडल है। ठीक है, सेल हो गया चाहे बिल हो गया चाहे सूट हो गया, इस तरीके में बताया था। ठीक है, तो देखिए इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात किया है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें बोला है क्या कि सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ, उसमें सिर्फ क्या था मॉडल के बाद V1 था, लेकिन इसमें क्या है V3 है। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, इसमें करना क्या है जो मॉडल वर्ब होगा उसके बाद सिर्फ क्या लगा देना है बिन लगा देना है, उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट की तरह बनना। जैसे इसमें जैसे नोट्स में लिख दिया क्या कि अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव प्लस V3 रहे तो हैव प्लस V3 रहे तो सब्जेक्ट को यहाँ पे कुछ और होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में कर देते हैं और हैव के बाद बिन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बिन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल क्या है कि बी शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, क्या देखो बी शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा द वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है मॉडल ऑक्सिलरी, जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब उतार देंगे,
उसके बाद क्या कर देंगे, बीन लगा देंगे। जैसे मैंने भी बताया था कि हैव के बाद क्या लगा देना है, बीन लगा देना। तो सेल या बीन के बाद जो भी रहेगा मतलब मॉडल ऑक्सिलरी उस सेम एज इट इज उतार देना है, उसके बाद बीन लगा देना है और वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट बस जो भी काम करते हैं वो कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए सी शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, इसमें क्या करेंगे, द पुअर क्या करना है, द पुअर शुड हैव है तो शुड हैव उतार देंगे, शुड क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, हेल्प्ड बाय हर कर देंगे, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कहते कि इसको है तो वैसा वाक्य जिसमें ऑर्डर का बात हो, कमांड का बात हो, रिक्वेस्ट का बात हो, एडवाइस का बात हो, चाहे सजेशन का बात हो, चाहे इंस्ट्रक्शन का बात हो, किस प्रकार का बात हो, तो वैसे वाक्य को क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए ऑर्डर, देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या है कि ऑर्डर कमांड का दोनों होता है, मतलब ऑर्डर कमांड का बोध तो हो लेकिन साथ साथ उसमें ऑब्जेक्ट भी हो। लेकिन एक ऐसा भी आता है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। बट पहले देखते हैं कि वो ऐसा मतलब इम्परेटिव ऑर्डर कमांड की बात तो कर रहा है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। क्या है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो तो कैसे बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा देखिए तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसको करेंगे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कर देंगे और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, बी लगा देंगे, बी प्लस V3 और बस छोड़ देना है, बस यही करना है। जैसे देखिए दिया हुआ है ओपन द विंडो, क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ओपन द विंडो, जिसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द विंडोज बी ओपन, मतलब ऑब्जेक्ट पर सिर्फ बी लगा देना है और वर्ब का तीसरा रूप चेंज कर देना है और ये पैसिव बन जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डर कमांड रहेगा तब करना है और साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब करना है, वो भी बताते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना रहेगा तो भी बताते हैं उसको कैसे बना देंगे। देखिए जैसे देखिए एक बात होता है रिक्वेस्ट का, चलिए वो भी पहले बता ही देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए और उसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन वर्ब। जैसे देखिए इसमें कम हेयर, यहाँ आओ, क्या है, ऑर्डर की वही बात कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कर देंगे क्या, यू आर ऑर्डर टू, इसमें देखिए कि यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, जो रहेगा वही सिर्फ उतार देना है। ठीक है, साथ ही अगर मान लें कि इंस्ट्रक्शन में और क्या सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को अगर इंस्ट्रक्शन देंगे मतलब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसमें बोलेंगे क्या, यहाँ आओ, चाहे बोल देंगे डेली दवा लो। अब कौन दवा लोगे वो नहीं बोला है, डेली दवा लो, व्यायाम करो, इस प्रकार क्या क्या है, अगर व्यायाम करो तो क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो जब सलाह दे रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन डेली। ठीक है, तो इस अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेट से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी रहेगा लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको क्या ऑब्जेक्ट लिख देंगे प्लस V3 कर देंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, बना देंगे। फिर देखिए अब रिक्वेस्ट की बात हो, रिक्वेस्ट कैसे समझेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस के मान लें किसी भी रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध, अनुरोध कैसे करेंगे, प्लीज़ गिव मी ए पेन। ठीक है, प्लीज़ काइंडली गिव मी ए पेन, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो प्लीज़ अगर किसी भी सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस मतलब एक्टिव वॉइस में अगर प्लीज़ और काइंडली रहेगा तो हम लोग समझेंगे क्या वो रिक्वेस्ट का बात कर रहा है, क्या चीज़ की बात कर रहा है, रिक्वेस्ट का बात कर रहा है। और जैसे ही देखिए जैसे हम समझेंगे क्या कि रिक्वेस्ट की बात है तो क्या कर देंगे, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देना है और जो भी रहेगा वो लिख देना। जैसे देखिए यहाँ पे प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर एडवाइस का बात रहेगा तो अगर किसी भी सेंटेंस में एडवाइस का सेंस मिलता है तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव बना सकते, ऑब्जेक्ट को शुड भी जोड़ देते हैं। जैसे देखिए अगर स्पेशल मतलब क्या चीज़ रहे, एडवाइस रहे तो उसको क्या करें, जैसे देखिए उसमें भी क्या था, एडवाइस का बात तो दे रहा था बट इंस्ट्रक्शन के रूप में दे रहा था। जैसे इसमें देखिए इसमें क्या है, हेल्प, इसमें भी क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें देखिए इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे हेल्प द हेल्पलेस, किसको मतलब मदद करना है, तो हेल्पलेस को, जो मतलब असहाय व्यक्ति है उसको क्या करना है, हेल्प करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड,
क्या हो जाएगा, द हेल्पलेस शुड, बीच में सिर्फ शुड लगा देना है और बी कर देना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्यों लगा देना है, शुड भी। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को ऐसे सबमिट कर दिए हैं तो शुड भी, अब बाहर क्या है हेल्प करना, तो उसको क्या कर दिए भीतरी कर दिए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना, इंस्ट्रक्शन मैंने भी बता दिया, ठीक है। अब कहीं कहीं ऐसा भी वर्ड होता है जो स्टार्ट होता है कहाँ से, लेट से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, लेट से स्टार्ट होता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे भी मतलब ऑब्जेक्ट एक, मतलब एक ऑब्जेक्ट है प्लस भी मतलब ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 जो है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 है क्या है वो, ऑब्जेक्ट 2 है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो ऐसे अगर मानते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या, ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसको हम ऑब्जेक्ट माने हैं, इसको क्या माने हम लोग, ऑब्जेक्ट माने हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या कर देंगे, इसको ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लेट है तो लेट उतार देना है बस वैसे में भी, और जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। उसको सिर्फ क्या कर देना है, बी लगा देना है, और बी लगाने के बाद जो वर्ब रहेगा, जैसे कंप्लीट बोला है तो कंप्लीट का वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, तब बी कंप्लीटेड बाय हर, हर किसके लिए, वो इसके लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे लेट अस सोल्व द प्रॉब्लम, ये भी लेट अस, लेकिन एक चीज़ और, जब लेट अस रहे तो यहाँ पे तो हम लोग बना देते हैं कि अगर मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे तो क्या कर देते हैं, बना देते हैं कि लेट अस द सोल्व द प्रॉब्लम, तो इसको क्या बोलेंगे, लेट द प्रॉब्लम बी सोल्व्ड बाय अस, ठीक है। मैंने उसी तरीके से जो जिस तरीके से बनाया, लेकिन यदि नोट, यहाँ पे एक नोट पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है यदि लेटस रहे तो यह ऑब्जेक्ट ग्रहण नहीं करता, अगर लेटस रहे तो ऑब्जेक्ट ग्रहण नहीं करता है, इसके बदले इट इज सजेस्टेड डेट होता है, इसके लिए क्या होता है, इट इज सजेस्टेड डेट का प्रयोग होता है। तो उसको क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है क्या, लेटस वर्क, लेटस वर्क, लेटस वर्क, तो चलिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या ऑब्जेक्ट है नहीं, तो उसको क्या कर देंगे, इट इज सजेस्टेड डेट, ऐसा होता है कि इसमें बी में, तो बी शुड वर्क, क्या हो जाएगा, बी शुड वर्क हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए लेट अस डांस टुगेदर, तो लेट अस, इसमें भी क्या करें, इट इज सजेस्टेड डेट, इट इज सजेस्टेड डेट कर देंगे, और ऐसा बताया कि इसमें बी में, तो बी शुड डांस टुगेदर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ ऐसा भी बात आ जाता है जो मैंने क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस, जैसे मैंने अभी ऑर्डर एडवाइस और ऑर्डर एडवाइस कमांड का भी बताया, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी है जिसको मतलब इनडायरेक्ट रूप में बोला है। जैसे देखिए ये बोला है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, लिखा हुआ है माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा टू टेक केयर ऑफ स्टडी, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या देंगे, ये जो टोल्ड मी के बाद है इसको क्या हुआ जाता है, आई वाज टोल्ड, क्या लिखा हुआ है, आई वाज टोल्ड, कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग अभी बताया कि अगर पास्ट इंडिफिनिट रहे तो उसके बाद क्या लगाते हैं, बाज लगा देते हैं, बाज बियर लगा देते हैं, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे तो क्या लगाते हैं, ईच एम आर लगा देते हैं, ईच एम आर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए माय फादर टोल्ड मी जैसे बोला तो वर्ब का दूसरा रूप का मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो क्या कर देंगे, आई वाज टोल्ड टू टेक केयर ऑफ स्टडी बाय माय फादर, ठीक है। उसके बाद देखिए सी आस्क्ड मोहन टू हेल्प हर, तो मोहन बोला है, तो मोहन का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हर हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, मोहन बाज, आस्ट बोला है तो भर को दूसरा रूप, तो उसको बाजी बिहार में, तो मोहन बाज आस्ट का तीसरा रूप आस्ट होता है, तो आस्ट टू हेल्प हर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी आई रिक्वेस्टेड नवीन टू राइट अ बुक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द नवीन बाज रिक्वेस्टेड, जो रहेगा वही करना है, तो देखिए इस रिक्वेस्टेड है तो भर को दूसरा रूप, तो क्या होगा, नवीन के साथ बाज बेर लगेगा, तो नवीन बाज रिक्वेस्टेड टू राइट अ बुक हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब मेन चीज़ आता है इंट्रोगेटिव और WH वर्ड की बात, तो इंट्रोगेटिव और WH वर्ड रहे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे पहला हमने बताया कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि
कि डू या डज का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने किया डू यू नो, चाहे इस प्रकार से होता है। तो जब डज का प्रयोग होता है तो डू या डज सब्जेक्ट प्लस भी वन ऑब्जेक्ट होता है, ये को जो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का भाग होता है। लेकिन अगर इसी को पास्ट में कर दें तो क्या होता है, पास्ट में सेम ही होता है, क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे डू या डज के बाद कुछ डिड लग जाता है। डिड सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसको बनाने क्या करेंगे, तो अगर डिड रहेगा तो डिड रहेगा तो बाज या बेयर कर देंगे, और ईज एम आर रहेगा तो मतलब वही ईज एम आर ही रह जाएगा। डू या डज रहेगा तो ईज एम आर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डू यू हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, डू या डज डू रहेगा तो ईज एम आर हो जाएगा। तो डू है तो हेल्प मी, तो किसको मदद कर रहा है, मुझे, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम आई हेल्प्ड, हेल्प भार्ब को तीसरा रूप, हेल्प्ड बाई, मतलब अगर भार्ब को तीसरा रूप लगा, तीसरे रूप के बाद कुछ बाई लगाते हैं तो बाई, यू तो नो चेंज होता है तो यू यू रह जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए डू यू हेल्प मी, हेल्प हिम, तो हिम किसके लिए, ही के लिए, तो ही हो जाएगा। यू की यू नो चेंज हो जाता है तो ही हेल्प्ड बाई ईज ही, नहीं के लिए क्या लगेगा, ईज लगेगा, तो ईज ही हेल्प्ड बाई यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मेन चीज़ आता है डब्ल्यू एच वर्ड का। डब्ल्यू एच वर्ड का बस सेम ही काम है, बस करना कुछ नहीं है। समझिए सिंपल सी भाषा में कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा तो डब्ल्यू एच वर्ड उतार देंगे। मतलब डब्ल्यू एच वर्ड कहते किसको है, जैसे भाट हो गया, भेयर हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, भीच हो गया, हाउ हो गया, इस प्रकार से ये सब डब्ल्यू एच वर्ड है। तो जब डब्ल्यू एच वर्ड हम लोग बनाते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड जो रहेगा एज इट इज जब डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे, और बाकी जो भी काम होगा, जो इंट्रीगेटिव वाला काम करते हैं एज इट इज वही काम कर देंगे। जैसे देखिए डू या डज है तो ईज एम आर, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, भर को तीसरा रूप बाई प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हु रहेगा, एक्सेप्शनल है, अगर हु रहेगा तो हु के लिए बाई हुम लगता है, अगर भीच रहेगा तो भीच के लिए बाई भीच लगता है। ये होता है पहला नियम। अगर मान लेते हैं आप चाहें कि हुम, जिसलिए हु लगा दिए, ठीक है, हु लगा दिए, हु लगाने के बाद मान लेते हैं कि आपको मतलब ध्यान नहीं रहेगा बाई हुम लगाने का, तो क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ क्या कर देंगे, बाई लगा देंगे और बस क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, क्या हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है भाई डज सी बीट यू, वह तुमको क्यों पीट, मतलब वह तुमको क्यों पीटी, तो उसको करेंगे तो क्या कर देंगे, भाई है तो भाई लिख देंगे भाई। अब देखिए डू या डज है तो क्या लगेगा, डू या डज रहेगा तो क्या लगेगा, ईज एम आर लगेगा, तो आर किसके लिए, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में, तो आर यू के लिए, तो भाई आर यू बीट का भीतरी बीटेन, तो बीटेन बाई सी के लिए क्या होता है, हर लग जाता है, तो भाई आर यू बीटेन बाई हर, ठीक है। जैसे हम लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे उसको देखिए, उसको क्या दिए, यदि भर को सब्जेक्ट के आगे डिड रहे, जैसे अभी हमने बताया डिड रहेगा तो बाजे बेर लगा देंगे, तो बस वही काम करना है। डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा तो बस वही काम करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने एक सिंपल सी भाषा में एक और भी क्या है कि अगर देखिए मान लीजिए वहाँ पे क्या था, डू या डज था, डिड था, तो उससे दो टेंस कंप्लीट हो गए, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अगर मानते एक चीज़ और कंप्लीट क्या हो जाएगा, इससे कंप्लीट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे ईज एम आर है, ईज एम आर प्लस भी फोर होता है, और मतलब सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट होता है क्या चाहिए, अफर्मेटिव का जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ईज एम आर होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको करने के लिए ईज एम आर लिख देंगे, और जो स्टार्टिंग में जो होता है वही लिख देंगे, और जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट करते हैं वहाँ पे सिर्फ बिंग लगा देना है, और बस जो रहेगा वही जो पहले काम कर रहे थे भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट कर देंगे, चाहे सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए अगर बाज या बेर रहेगा तो बाज या बेर ही करेंगे, किस और बाज या बेर कर देंगे, और किसके अनुसार लगेगा, जो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट जहाँ जो आएगा तो उसके अनुसार कुछ लग जाएगा, बाज या बेर लग जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, बिंग लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए बिंग के बाद भी थ्री लगता है, भी फोर नहीं लगता है। बिंग के बाद क्या चला जाएगा, भी थ्री लग जाएगा, भी थ्री प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है
इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है कि इज सी राइटिंग ए बुक। तो ए बुक है, ए बुक, जैसे इसमें ए बुक इज है तो इज के लिए क्या लगेगा, मतलब ए बुक के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। तो ए बुक इज, मतलब इज तो पहले लग गया। अब इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, बिंग। अब बिहार का तीसरा रूप रिटेन, रिटेन बिहार का तीसरे रूप के बाद क्या लगता है, बाय लगाते हैं, रिटेन बाय। अब हार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए बेयर दे नॉट ब्रिंग अ बुक। तो बेयर लग गया है तो किसके लिए, मतलब बाज बेयर लगेगा तो ए बुक, तो बेयर बुक्स नॉट बीइंग बॉट बाय देम हो जाएगा। ठीक है, WH वर्ड बस वही काम करना जो अभी मैंने बताया है सिंपल सी भाषा में। चलिए अब देखिए उसको बाद, हाँ एक चीज़ और भी देखिए, अगर हम मान लेते हैं वो तो मतलब WH वर्ड रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। उसको अगर मॉडल रहेगा तो मॉडल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि इसमें मॉडल हम जानते हैं क्या, सेल सूड ये सब जानते हैं। तो ऑटो सब हो गया, चाहे मे हो गया, माइट हो गया, तो क्या हो जाएगा, मॉडल हो गया। अब इसको देखिए, इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है मॉडल रहेगा तो सेल है पास द एग्जाम। तो वही अगर द एग्जाम है तो ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द एग्जाम, तो बिल द एग्जाम बी पास्ड बाई मी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कैन सी बिन द रेस, तो कैन है तो कैन रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, द रेस बी बॉर्न बाई हर। मतलब कहने का मतलब है ना, एक बोलते हैं ना वो जैसा देश वैसा भेष, इसमें वही करना है कि अगर सेल बिल रहेगा तो सेल बिल लगाएंगे, अगर कैन कूड रहेगा तो कूड रहेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, बाई होम का स्पेशल केस मैंने भी ऑलरेडी पहले ही बता दिया, यहाँ पे देख लीजिए, आपको पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। फिर देखिए कुछ कभी कभी कुछ ऐसा मतलब वर्ब होता है जिसका कि एकदम यही शॉर्ट लगता, मतलब ये कुछ कुछ के प्रीपोजिशन होता है जो उसके पीछे में यही लगता है। जैसे देखिए नोन है तो नोन के बाद टू लगता है, सेटिस्फाइड है सेटिस्फाइड विथ लगता है, सरप्राइज है एट लगता है। देखिए एटनोसी है तो इसको भी एट लगता है, सॉक्ड है तो सॉक्ड एट लगता है, इंटरेस्टेड है तो क्या लगेगा, इन लगेगा। जैसे कंटेंट इन लगेगा, प्लीज्ड विथ लगता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, सी नोज एवरीबॉडी, मतलब क्या, सी नोज एवरीबॉडी। तो एवरीबॉडी सी नोज है तो सी एवरीबॉडी इज नोन टू, नोन के साथ नो के साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो ऑल द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड द मैनेजर बीज। देखिए यहाँ पे ऑल द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड V2 है तो V2 के लिए क्या लगेगा, बाज एवियर, द मैनेजर बाज सेटिस्फाइड विथ ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद देखिए यू सरप्राइज मी, तो मी है तो मी बता जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट आ जाएगा। तो मी और एम है तो क्या मतलब, तो सेटिस्फाई सरप्राइज है, सरप्राइज कुछ मतलब वर्ब का पहला रूप है तो क्या हो जाएगा ये, मतलब आई एम सरप्राइज हो जाएगा, मतलब ईज हमारा होगा तो ईज हमारा होगा तो आई मी बताएगी इसमें आई में, तो आई एम सरप्राइज एट यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ऐसा ही अगर कुछ वीडियो में अगर समझ में नहीं आती है तो लोग कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। हम लोग का टेलीग्राम चैनल है दिया हुआ है, हिंदुस्तानी भाई पाठशाला है, अगर चाहे तो इसमें ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। और इसका जो मैंने ये नोट्स लिखा हुआ है, अगर आप लोगों के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।